नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ। आज मेरा विषय है यात्रा। यात्रा पर मैंने एक वीडियो पहले भी आप लोगों के लिए बनाया है, उसे भी देखें। उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि एक सभी सनातन धर्मी को जानना चाहिए। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से। यात्रा का संबंध तिथि के साथ साथ चंद्रमा से भी होता है। जैसे कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कि मेष का चंद्रमा पूरब में होता है, फिर इसी प्रकार सिंह का चंद्रमा भी पूरब में होता है और धनु का चंद्रमा भी पूरब में होता है। ठीक इसी प्रकार से वृष का चंद्रमा दक्षिण में होता है, कन्या का चंद्रमा दक्षिण में होता है और मकर का चंद्रमा दक्षिण होता है। इसके बाद तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन का चंद्रमा पश्चिम में होता है। इसके बाद तुला का चंद्रमा पश्चिम में होता है और कुंभ का चंद्रमा पश्चिम में होता है। एक अंतिम दिशा बच जाती है उत्तर दिशा। तो वृश्चिक का चंद्रमा, सबसे पहले कहूं तो कर्क का चंद्रमा उत्तर में होता है, वृश्चिक का चंद्रमा उत्तर में होता है और मीन का चंद्रमा उत्तर में होता है। चंद्रमा से विचार यह है कि यात्रा के समय जो हमारी चंद्रमा की स्थिति होनी चाहिए वो या तो सन्मुख होनी चाहिए यानी कि सामने होनी चाहिए, या तो फिर हमारे दाहिने होनी चाहिए। सभी ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले इस विषय को जानते हैं। सामने रहने से हमें कार्य की सिद्धि होती है और दाहिने रहने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन यानी कि एक राशि के 9 चरण में तक वो भोग करता है। कई बार वो नक्षत्रों में परिवर्तित भी करता रहता है। तो ये पंचांग के माध्यम से हमें ये पता लग सकता है। किसी भी योग्य दैवज्ञ के द्वारा इस चीज को हम जान सकते हैं कि यात्रा में चंद्रमा कहाँ है। अगर चंद्रमा की अशुभ की स्थिति में हम यात्रा करते हैं तो हमें नुकसान होता है। आर्थिक भी नुकसान हो सकता है, शारीरिक भी नुकसान हो सकता है, मानसिक रूप से हम परेशान हो सकते हैं। तो चंद्रमा का विचार अवश्य करना चाहिए। त्रिशूल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं। उसमें आपको तरीके भी बताए थे मैंने, छनवार वगैरह का माध्यम मैंने बताया था। अब आगे जो हम जिस विषय पर वार्ता करेंगे उसका नाम है शकुन। शकुन अपशकुन। बिल्ली रास्ता काट देती है, सियार रास्ता काट देता है, किसी की छींक आ जाती है, बहुत सब तरह की बातें होती हैं। बहुत लोग कहते मानते हैं, बहुत लोग कहते नहीं मानते हैं। कोरोना आया, कोरोना महामारी का दौर है। जिसने माना उसको भी कोरोना पकड़ा है, जिसको नहीं माना उसको भी पकड़ा है। कोरोना का अस्तित्व है तो है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसको वो पकड़ रहा है। हम उसको माने या ना माने, कोरोना को मदर डिजीज कहें, तो कुतर्क के बहुत सारे बात हो सकते हैं, लेकिन जो अस्तित्व है जिन चीज़ों का उनको तो हमें मानना ही चाहिए। नहीं मानेंगे तो आप उस शास्त्र का नुकसान नहीं करेंगे, आप खुद का नुकसान करेंगे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहते हैं शुभ शकुन,
कोई सौभाग्यवती स्त्री आपके सम्मुख आ जाए, आप घर से निकलें, दही खाकर निकले, पान खा के निकलें, जलपूर्ण कुंभ का दर्शन करके निकले, कोई आपको ब्राह्मण दिखाई दे दे। ब्राह्मण का मतलब यह है कि ब्राह्मण सही में ब्राह्मण होना चाहिए। दारू पीने वाला और मांसाहार करने वाला ब्राह्मण अगर मिलेगा तो आपकी यात्रा शायद खराब हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी। भ्रांतियां हैं उसके बारे में। आपके सामने कोई धोबी दिख जाए, सफाई कर्मचारी दिख जाए, हाथी दिख जाए, घोड़ा दिख जाए, कोई देव विग्रह जैसे गणेश जी की प्रतिमा वगैरह दिख जाए, तो ऐसी यात्रा को शुभ माना जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर आपकी यात्रा के समय कोई गर्भवती स्त्री मिल जाए, विधवा स्त्री जो अकेली हो वो मिल जाए, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, जैसे अन्य भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, काना कोई व्यक्ति दिख जाए, कोई कुमारी कन्या खाली बर्तन लेके आपके पास आ जाए या वो कहीं दिख जाए, तो आपकी यात्रा में विघ्न होगा या अपशकुन होता है। अब कई अपशकुन और शकुन के बारे में भी भ्रांतियां हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो घरेलू बिल्ली तो घूमती फिरती रहती है, घरेलू बिल्ली का बहुत विचार नहीं करना चाहिए। वो है अगल बगल में घूमती रहेगी। वो जंगली बिल्ली अगर कहीं दिख जाए, बस्तियों में भी जंगली बिल्ली दिखती है, तो उसका विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। हमें बहुत सारी चीजों का पता नहीं है, लेकिन इन जीव जंतुओं के पास अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वो जान जाते हैं इस व्यक्ति को इस समय, इस मिनट और सेकंड में जाने पर इस प्रकार की क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकता है, और इसी को सचेत करने के लिए इस तरह के शकुन अपशकुन हुआ करते हैं। मान लीजिए अगर आप यात्रा के लिए निकले हैं, किसी ने छींक दिया, माना जाता है दूसरे की छींक से कुछ नहीं होता है, अपनी छींक खराब मानी जाती। लेकिन अगर आपके मन में शंका हो तो आपको रुक जाना चाहिए, कोई गुड़ का भेली ले लीजिए, नहीं हो तो कम से कम सादा पानी तो बैठ करके पी लीजिए। फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया था, दाहिना बायां स्वर, उसका परीक्षण करिए और प्रवशी नगर कीजिए। सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा का पाठ करते हुए अपने घर से निकलिए, यात्रा आपकी शुभ रहेगी। धन्यवाद।